अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पढ़ाई जाने वाली तारीख में अरब की तारीख इस्लाम से कबल वाले ज़माने को ज़माना जाहलियत के तौर पर जाना जाता है। बिलाशुबा अरबों में ऐसी खराबियाँ थीं जिन्हें इस्लाम ने आकर ना सिर्फ दुरुस्त किया बल्कि बाज़ को ख़त्म भी कर दिया। हमने अरबों की इन सिफात का कभी जायज़ा नहीं लिया जो अल्लाह की तरफ से किसी वाज़ेह हदायत की अदम मौजूदगी के बावजूद इनमें मौजूद थीं। हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, अगर इसे कबल अज़ इस्लाम अरब मुआशरे से मुआजना करें तो हमें वह मुआशरा हरगिज़ जाहलियत पर मबनी मुआशरा नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कबल अज़ इस्लाम अरब के ज़माना जाहलियत के आला अखलाक के बारे में, और आखिर में इन अखलाक का हमारे आज के मुआशरे से तज्ज़िया करेंगे। जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अरब कबाइल मजलूम के साथ खड़े होते थे। इसके लिए इन्हें किसी वही का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इसकी दो मिसालें जो बड़ी आसानी से मुयस्सर आ सकती हैं वो हर्बुल फिजार और हल्फुल फजूल हैं। जंग फिजार 4 जंगों का मजमुआ है। ये जंगें चूंकि उन महीनों में लड़ी गई थीं जिनमें लड़ाई हराम थी, इसलिए इन्हें हर्बुल फिजार के नाम से मसूम किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के 20वें साल उकास के बाजार में कुरैश और कनाना और कैस एलान के दरमियान माज़िकादा में लड़ी गई। इसकी वजह यह हुई कि बराज नामी बनु कनाना के एक शख्स ने कैस एलान के 3 आदमियों को कत्ल कर दिया। इसकी खबर उकास पहुंची तो फरीकैन भड़क उठे और लड़ पड़े। इस जंग में कुरैश और कनाना का कमांडर हर्ब बिन उमैया था। क्योंकि वो अपने सनो शर्फ की वजह से कुरैश और कनाना के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले पहल कनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर कनाना का पल्ला भारी हुआ चाहता था कि इतने में सुलह की आवाज़ उठी और ये तजवीज़ आई कि फरीकैन के मकतूलीन गिन लिए जाएं। जिधर ज़्यादा हों इनको जायद की दियत दे दी जाए। चुनांचे इसी पर सुलह हो गई। जंग ख़त्म कर दी गई और जो शरो अदावत पैदा हो गई थी उसे निस्तो नबूद कर दिया गया। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग के बाद इसी हुर्मत वाले महीने ज़िकादा में हल्फुल फजूल पेश आया। चंद कबाइल कुरैश यानी बनु हाशिम, बनु मतलब, बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन ज़हरा बिन कलाब और बनी तमीम बिन मर्रा ने इसका एहतमाम किया। ये लोग अब्दुल्ला बिन जदआन तैमी के मकान पर जमा हुए। वह सनो शरफ में मुमताज़ था और आपस में अहदो पैमान किया कि मक्का में जो भी मजलूम नज़र आएगा, खा मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब इसकी मदद और हमायत में उठ खड़े होंगे और इसका हक दिलवा कर रहेंगे। इस इज्तिमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे और बाद में शर्फ़ रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि मुझे इसके इवज़ सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं, और अगर दौरे इस्लाम में इस अहदो पैमान के लिए मुझे बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। इस मुआहदे की रूह उस बियत की तह से उठने वाली जाहली हमीयत की मुनाफी थी। इस मुआहदे का सबब यह बताया जाता है कि ज़ुबैद का एक आदमी सामान लेकर मक्का आया और आस बिन वाइल ने इससे सामान खरीदा, लेकिन इसका हक रोक लिया। इसने हलीफ कबाइल अब्दुद्दार, मखजूम, जम्ह, सम और अदी से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। इसके बाद इसने जबल अबू कबीस पर चढ़कर बुलंद आवाज से चंद अशआर पढ़े जिनमें अपनी दास्तान मजलूमियत बयान की थी। इस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुतलिब ने दौड़ धूप की
اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے یہ قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر آس بن وائل سے زبیدی کا حق دلوایا۔ کرم و سخاوت اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تھی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی کو ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ جاہلی اشعار کی دواوین پر نظر ڈالیے تو یہ مدح و فخر کا ایک اہم باب نظر آئے گا۔ انترا بن شداد ابسی اپنے ملکے میں کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری دار جام بلوریں سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی تابناک اور منہ بند خم کے ساتھ تھا، نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی، اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں، لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ رہتا، اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ وفائے عہد بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے، اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیج سمجھتے تھے۔ سموال کا واقعہ یہ ہے کہ امراء القیس نے اس کے پاس کچھ زرہیں امانت رکھ چھوڑی تھیں۔ حارث بن ابی شمر غسانی نے انہیں اس سے لینا چاہا، اس نے انکار کر دیا اور تیماہ میں اپنے محل کے اندر بند ہو گیا۔ سموال کا ایک بیٹا قلعے سے باہر رہ گیا تھا۔ حارث نے اسے گرفتار کر لیا اور زرہیں نہ دینے کی صورت میں قتل کی دھمکی دی، مگر سموال انکار پر اڑا رہا۔ آخر حارث نے اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا۔ خودداری اور عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت اور اہانت کی بو آتی، شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور نہایت خون ریزی جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی۔ عزائم کی تنقید اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ جب وہ کسی کام کو مجد اور افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ حلم و بردباری اور سنجیدگی یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی،
मगर ये इनकी हद से बढ़ी हुई शजात और जंग के लिए हमा वक्त आमादगी की आदत के सबब नादिरुल वजूद थी। बदवी सादगी यानी तमद्दुन की आलाइशों और दाव पेच से नावाकफियत और दूरी, इसका नतीजा ये था कि इनमें सच्चाई और अमानत पाई जाती थी। वो फरेब कारी और बदअहदी से दूर और मुतनफ़िर थे। ये अखलाक अगरचे बाज़ औक़ात शर व फसाद का सबब बन जाते थे और इनकी वजह से अलमनाक हादसात पेश आ जाते थे, लेकिन ये फ़ी नफ्सी ही बड़े कीमती अखलाक थे जो थोड़ी सी इस्लाह के बाद इंसानी मुआशरे के लिए नहायत मुफीद बन सकते थे। और यही काम इस्लाम ने सरअंजाम दिया। इसके बरक्स हमारे पास इस्लाम की वाज़ेह हदायत मौजूद है। हम इश्क़ रसूल के सबसे बढ़कर दावेदार भी हैं। इसके बावजूद हमने कभी इज्तमाई तौर पर अपना वज़न मज़लूम के पलड़े में नहीं डाला। हम बख़ील भी हैं। अपना माल किसी ज़रूरतमंद पे खर्च करने में नुमाइश का पहलू पहले देखते हैं। मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे बाज़ार की बदनुमाई में इजाफ़ा करती नज़र आती है। गरज कहीं भी हम ज़ाती हैसियत या इज्तमाई तौर पे ख़ुद को इस्लाम के पैरामीटर्स में तोल कर देख लें, शर्मसारी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर कबल अज़ इस्लाम के अरब किसी वही के ज़रिए हदायत के बग़ैर ज़्यादा जाहिल थे या अल्लाह की वाज़ेह हदायत होने के बावजूद हमारा माशरा ज़्यादा जाहिल है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।